चंदन से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। ये सिर्फ लोगों को जागरूकता नहीं है कि यहाँ पे चंदन की खेती हो सकती है और आप कहीं मर्जी ऑल ओवर इंडिया चंदन के पौधे लगा सकते हैं अपने खेत में। 400 पौधे भी अगर आप एकड़ में चंदन लगाते हैं, आज के रेट के हिसाब से भी 8 करोड़ का है। कैसे सोचा कि हमें चंदन की खेती यहाँ करनी चाहिए? ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया है ताकि जब उसकी मैरिज हो या उसकी पढ़ाई हो तो मैं एज अ एफडी उसके लिए कुछ कर सकूं। चंदन की खेती ऐसी है जिसमें लागत कम है और मुनाफा ज्यादा है। कुछ लोगों के मन में धारणा होती है कि जो चंदन का पेड़ है उस पे तो बहुत सांप होते हैं, इतनी सिक्योरिटी हर पौधे की करनी पड़ेगी कि जीपीएस सिस्टम भी उस पे हमें लगाना पड़ेगा। तो आपको इसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। किसी ने 5 एकड़ लगा रखे हैं तो 100 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे। चंदन का प्रोडक्शन है जो हम लगा रहे हैं सिर्फ 30% है ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो इसकी कंजप्शन है, लागत है 300% है। इंडिया का सैंडलवुड है वो सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है, इसीलिए इसका रेट सबसे ज्यादा है। अमूमन पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खेती होती है, लेकिन वहीं आज के समय में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कुछ हटकर काम करना चाहते हैं, कुछ हटकर सोचना चाहते हैं। यानी आमतौर पर जो खेती होती है उसके साथ साथ एक अलग से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पहुंचे हैं घरोंडा के चौरा गाँव में, जहाँ रेडसन प्लांटेशन चंदनवाला में, जहाँ पर चंदन की खेती हो रही है। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से चंदन की खेती होती है और कितने दिन में जो है ये प्रोडक्शन देता है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप अपना पूरा परिचय दें। मैं रेडसन प्लांटेशन चंदनवाला, गांव चौरा, घरोंडा, जिला करनाल से हूं और हम पिछले 5 सालों से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में हर जगह पौधे फार्मर्स के लगा रखे हैं और जहां भी पौधे लगाए हैं वहां पौधे चल रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में जो है दूसरी खेती ज़्यादातर होती हैं, किसान उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। तो आपके मन में किस तरीके से ये अलग खेती करने का आया और आपने मतलब कैसे सोचा कि हमें चंदन की खेती यहाँ करनी चाहिए? चंदन की खेती सबसे महंगी खेती है। हम्म। ये मैंने अपनी बेटी के लिए किया है ताकि जब उसकी मैरिज हो या उसकी पढ़ाई हो तो मैं एज अ एफडी उसके लिए कुछ कर सकूं। और इसी थॉट के से कि किसान कब तक ये नॉर्मल क्रॉपिंग करता रहेगा, क्योंकि डे बाय डे किसान नीचे जाता जा रहा है उठने की बजाय। इसीलिए एक चंदन की खेती ऐसी है जिसमें लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है, इसीलिए हमने चंदन की खेती शुरू करी है। कब तक ये पौधा जो है बड़ा हो जाता है, प्रोडक्शन देता है, या जब आप इस चीज़ को हम शुरुआत करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जो सफ़ेद चंदन है वो करीब 12 से 15 साल में तैयार होता है और जो लाल चंदन है वो 20 से 25 साल में तैयार होता है। सफ़ेद चंदन वहाँ होता है जहाँ पे पीएच 7 से ऊपर की है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया की जो पीएच है वो 7 से ऊपर की है, तो नॉर्थ इंडिया में सफ़ेद चंदन लगेगा। जहाँ भी पीएच 5.5 6 या उससे कम की है तो वहाँ पे लाल चंदन लगेगा। और सबसे ध्यान रखने वाली ये बात है, आपको चंदन वहीं लगाना है जहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता है या रुकता है। अगर पानी खड़ा होगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए किसान भाई पौधे लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जहाँ पे भी पौधा लगाना है वो कभी वहाँ पे पानी रुका नहीं चाहिए। अच्छा, मानो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार जो है वो खेत पूरे भर जाते हैं, मिट्टी को जो पानी काफ़ी समय लगता है, तो उसमें फिर किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? उस केस में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा, जिससे आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। ये फार्मर को पता होता है कि उसका खेत ऊपर है या नीचे है। अगर निचला खेत है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं, यहाँ वहाँ पौधे नहीं लगाएं। तो जिस तरीके से आपने बोला कि हार्वेस्टिंग हम कर देते हैं, पानी को जैसे निकाल दिया जाता है, तो कितने घंटे के अंदर अंदर ये पानी निकाल देना चाहिए? ये 12 आवर्स में होता है। हम्म। 12 घंटे से ज़्यादा आपका पानी नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ भी चंदन लगा है। अगर बारिश आ रही है और जो धरती है वो सारी वाटर ऑब्जर्व कर रही है, पानी चूस रही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पानी रुकना नहीं चाहिए, आपको दिखना नहीं चाहिए। 12 घंटे के बाद बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए हमें। आपने बोला कि नॉर्थ इंडिया की जो पीएच लेवल है मिट्टी का, वो अनुकूल है कि चंदन की खेती कर सकते हैं। तो फिर इतने कम लोग क्यों हैं कि कुछ ही लोग हैं जो इस चंदन के बारे में सोच रहे हैं? फिर अगर ये इतना मुनाफा देता है तो बाकी किसान क्यों नहीं इसके बारे में सोच रहे? जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने फादर जी से बोला था कि हम चंदन की खेती करते हैं। तो मेरे फादर जी ने बोला था, अगर चंदन की खेती यहाँ पे होती ना तो सारी दुनिया सिर्फ चंदन की खेती कर रही होती और कुछ ना कर रहा होता। ये सिर्फ लोगों को जागरूकता नहीं है कि यहाँ पे चंदन की खेती हो सकती है, या लोग ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ चंदन की खेती नहीं हो सकती, अगर होती तो पूरी दुनिया कर रही होती। और दूसरी बात यह है, जागरूकता में 2017 से ही गवर्नमेंट ने अलाउड करा है कि आप कोई भी किसान अपने खेतों में चंदन के पौधे लगा सकता है। कर तो 2001 से भी दिया था, बट उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर आपको खेती करनी है तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। 2017 के बाद तो सभी को अलाउड कर दिया कि आप पूछो मत, रजिस्टर कराओ लगाने के बाद, और आप कहीं मर्जी ऑल ओवर इंडिया चंदन के पौधे लगा सकते हैं अपने खेत में। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कुछ सब्सिडी इस पे देती है? किस तरीके से जो नए किसान हैं इसको अपनाना चाहते हैं तो उनकी मदद गवर्नमेंट किस तरीके से करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जैसे हरियाणा नहीं दे रही है, आपके पंजाब देती है, 50% देती है, और गुजरात गवर्नमेंट देती है। बाकी किसी जगह सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि चंदन के पौधों के ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि किसान उठ पाए। अच्छा, तो इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर क्या कुछ रूल्स हैं सरकार की ओर से? किस तरीके से जो है प्रोडक्शन होगी तो इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे? अभी एक्सपोर्ट बैन है, हम्म। कोई भी किसान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हम्म। एक्सपोर्ट की पॉलिसी सबमिट हो गई है, अभी अप्रूव नहीं हुई है। 2028-29 तक एक्सपोर्ट खुल जाएगा। उसके बाद जो आपका रेट जाएगा वो 30,000 किलो के प्लस जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट खरीद ले रही है वो 13,500 रुपये ले रही है। तो अभी भी एक पौधा 2 लाख रुपए से ऊपर है। आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट खुल गया तो पर पौधा 5 से 6 लाख रुपए का आराम से जाएगा। तो अगर आप हिसाब लगाओगे तो 400 पौधे भी अगर आप एकड़ में चंदन लगाते हैं, आज के रेट के हिसाब से भी 8 करोड़ का है। और आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट खुलने के बाद एक एक एकड़ 20 से 25 करोड़ का जाएगा। तो ये खाली फार्मर्स को अमीर नहीं करेगा, ऑल ओवर इंडिया फार्मर्स को इतना रिच कर देगा कि लोग कुछ और सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ चंदन की खेती करो और कुछ नहीं चाहिए। लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने चंदन के पौधे लगा दिए तो एरिया हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 50% ऑफ लैंड आपकी खाली रहेगी। 50% ऑफ लैंड आप यूटिलाइज कर सकते हैं अप टू 8 ईयर्स, 8 अच्छा, साल के क्या लिए। क्या कुछ लगा सकते हैं? मान लो चंदन का जब पौधा हम लगा रहे हैं तो उसके बीच में ये काफ़ी स्पेस है, तो इसके बीच में किस तरीके को इस यूटिलाइज कर सकते हैं इस ये लैंड अभी आप को? जो पौधा देख रहे हैं दैट इज़ 1 ईयर ओनली। तो 1 साल का पौधा है, करीब 7 फीट का हो चुका है, और ये हाइट इतनी ही अटेन करेगा। 3 साल में 18 फुट 15 फुट के अराउंड आ जाएगा। जो बीच का स्पेस है 15 फीट का स्पेस है। 50 फीट में आपको सिर्फ एक धान नहीं लगाना और गन्ना नहीं लगाना। जो पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है वो नहीं लगानी, कम पानी वाली आप कोई मर्जी खेती कर सकते हो। अब हम गेहूँ लगा देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद दाल लगा देंगे। फार्मर्स कोई सब्जी भी लगा सकता है, धनिया लगा सकता है, कोई मर्जी सब्जी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में धारणा होती है कि जो चंदन का पेड़ है उस पे तो बहुत सांप होते हैं, बहुत सांप आ जाएंगे उस पे। तो क्या वाकई ऐसे होता है, या मतलब क्या क्या है इसके पीछे की कहानी? सांप खाने के लिए आता है मेंढक और चूहे। हम्म। अगर आप सफाई रखते हैं, ना मेंढक होंगे ना चूहे होंगे, ना उसको खाने के लिए सांप आएगा। सांप तो सुगंध ले ही नहीं सकता, तो उसको चंदन की सुगंध कहाँ से आ जाएगी।
तो ये सिर्फ एक धारणा है जो कि गलत है। सिर्फ आप सफाई रखोगे, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखोगे, मेंढक भी आएंगे, चूहे भी आएंगे, तो सांप को लगेगा मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर रोज ही मेरा फूड अपने आप मेरे पास आ जाता है, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। लोगों को लगेगा चंदन है इसके लिए आसपास सांप है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सफाई रखोगे कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये जो धारणा बनी हुई है कि चंदन के पेड़ होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा सांप होंगे, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा सच्चाई इसमें कोई नहीं है। हमारे 18 फुट के पौधे हो गए हैं, अभी तक हमने कोई सांप नहीं देखा है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि सांप है, बिल्कुल गलत धारणा है। आप हमारे पास आके देखिए, घूमिए, कोई भी सांप नहीं है। अच्छा, ये मान लो पौधा है, आपने कहा कि 12 साल बाद जो है ये प्रोडक्शन देगा, तो कितना इसका तना बढ़ेगा, किस तरीके से ये ग्रो करेगा जब ये काटने लायक होगा? इसकी प्रूनिंग, पहली प्रूनिंग 2.5 साल के बाद करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हर साल आपको इसकी प्रून करना है। प्रून करोगे तो ये खराब हो जाएगा पौधा। 12 साल के बाद इसकी कटिंग है। 8 साल के बाद इसमें खुशबू आने लग जाएगी, जो हार्डवुड है वो जनरेट होने लग जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू बनेगी। 8 साल से पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको चार दीवारी कराने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कांटेदार तार लगाए ताकि कोई पशु खराब ना करे। 8 साल के बाद आपको इसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सिक्योरिटी आजकल इतनी पहुंच गई है कि जीपीएस चिप लग जाते हैं हर प्लांट के ऊपर। हर प्लांट के ऊपर जीपीएस चिप होगा, कोई आपकी कटिंग कर ही नहीं पाएगा। मतलब इतनी सिक्योरिटी हर पौधे की करनी पड़ेगी कि जीपीएस सिस्टम भी उस पे हमें लगाना पड़ेगा? जब आपके खेत में 8-10 करोड़ खड़े होंगे तो आपको करनी पड़ेगी। हम घर में 50 लाख भी नहीं रखते, ये तो करोड़ों में बात है, तो सिक्योरिटी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो पौधे लगे हुए हैं आपके, कितने एकड़ में आपने लगाए हुए हैं? 2 एकड़ में मैंने लगा रखे हैं और मेरे बड़े भाई ने 3 एकड़ में लगा रखे हैं, तो 5 एकड़ में टोटल लगे हुए हैं। नियर अबाउट 2,500 के अराउंड पौधा लगा हुआ है। अच्छा, कितने साल से आपने ये पौधे लगा रखे हैं? 5 साल हो गए। 2016 से हमने ये शुरुआत करी थी। बीज मंगवाए थे जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। ये कहानी तभी से ही शुरू हुई है और तब से ही हम खुद भी लगा रहे हैं और लोगों को भी लगवा रहे हैं। अगर आप अमृतसर देखोगे, अमृतसर पौधे लगे हैं। लुधियाना देखोगे, लुधियाना लगे हुए हैं। जम्मू कहोगे, जम्मू लगे हैं। फाजिलका कहोगे, फाजिलका लगे हैं। ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ हिमाचल, जहाँ भी कहोगे वहीं पे पौधे लगे हुए हैं। फार्मर्स खुद जाके वहाँ पर देखे कि पौधे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मेरे पे बिलीव मत करो, फार्मर्स के वहाँ पे खेत में जाके देखो कि अच्छा, पौधे कितने कटिंग कितने बाद, कितने साल बाद होगी इन पौधों की जो आपने लगाए हुए हैं, ये कंप्लीट जो सारे हैं, इनकी कटिंग कितने बाद? 12 से 15 साल में कटिंग होगी। बट ये डिपेंड करेगा कि हार्डवुड कितना आता है। हार्डवुड मैटर करेगा कि आपकी ज़मीन में जोर कितना है। जैसे गुजरात में है, गुजरात में जो हार्डवुड आती है वो 10 से 12 किलो आती है। वहाँ की ज़मीन हल्की है। हमारे हरियाणा पंजाब की ज़मीन में बहुत जोर है, तो यहाँ पे जो हार्डवुड आएगी वो 17 to 18 kgs पर प्लांट आएगी। तो लगभग लगा के चलिए कि अगर आप 13-14 हज़ार के हिसाब से भी 1 किलो बेचते हैं तो 2 लाख प्लस कर जाएगा। अगर एक पौधा अगर 30,000 के हिसाब से अगर आप सेल आउट करेंगे तो 5 लाख प्लस हो जाएगा। अच्छा, आपने काफ़ी मतलब एकड़ में लगाए हुए हैं, तो आप क्या देखते हैं 12 से 15 साल बाद कितना टोटल प्रोडक्शन की आपको उम्मीद है अभी से? एक्सपोर्ट तो खुलेगा और उसके बाद पर एकड़ 20 करोड़ प्लस जाएगा। तो अगर किसी ने 5 एकड़ लगा रखे हैं तो 100 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे। मतलब एक मोटा मुनाफा है जो इतने साल हम पेशेंस रखेंगे, इनकी केयर करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा। पेशेंस तो है, बिल्कुल है। 12 साल इंतज़ार करना है। पेशेंस के साथ आपको हम फ्री लैंड भी दे रहे हैं ताकि आपकी जो इनकम है वो जनरेट होती जाए, वो एकदम रुके ना। आप साथ में अपनी खेती भी करते जाओ और चंदन भी उगाते जाओ, तो ये मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा, जिससे किसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा और रेगुलर इनकम बरकरार रहेगी। अच्छा, पौधों की केयर की बात हम बार-बार कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम एक बड़ा सवाल भी जो किसान होंगे, जो करना चाहते होंगे, उनके मन में भी आता होगा कि इतने साल हम किस तरीके से इस पौधे की केयर करें, कौन-सा इस पे स्प्रे किया जाए, कौन-सा खाद डाला जाए कि जिससे 12 से 15 साल तक ये पौधा जो है हरा-भरा और एक अच्छे तरीके से जो इसको ग्रो करना चाहिए, उस तरीके से करें? जो भी किसान आता है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, सारा समझाते हैं। आधा घंटा लगता है समझाने में हर किसान को। उसमें हम यही समझाते हैं कि इस प्लांट की केयर कैसे करनी है। दवाई हम आपको पहले एडवांस दे रहे हैं। लगभग 15,000 की दवाई है, आपकी 1 साल चल जाएगी। नेक्स्ट ईयर 7,500 की दवाई है, आधी डोज हो जाएगी।
3rd और 4th ईयर में ये और कम हो जाएगी। उसके बाद इस पे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये फिर आपकी सिर्फ एक आपको खाद डालनी है, देसी खाद, और देसी खाद डालते डालते ही इसने बड़ा हो जाना है। तो इतनी ज़्यादा लागत भी नहीं है इस पौधे पे। टोटल मिला के चलोगे तो पहले साल में लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का खर्चा है। अगले साल 15,000 का खर्चा है। तीसरे चौथे साल से ये और भी कम हो जाएगा। अच्छा, मान लो वर्मी कंपोस्ट, यूरिया या इस तरीके की कोई दवाई नहीं इन पे डालनी? इसमें यूरिया नहीं डलता है। हम्म, डीएपी डाल सकते हो, 10 से 15 दाने। इससे ज़्यादा हर प्लांट को नहीं डालने हैं, वो भी तीसरे चौथे महीने। वर्मी कंपोस्ट आप हर 6 महीने बाद डाल सकते हो, क्योंकि वो खाद है। वो जितना आप डालोगे उतना ज़्यादा पौधा ग्रो करेगा। उसका वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हमारे फार्मर्स के हैंड में। ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिशन नहीं डालोगे तो उसने जो अपने हिसाब से बढ़ना है वो बढ़ना ही है। बट अगर आप न्यूट्रिशन डालोगे तो आपको रिजल्ट अपनी आंखों के सामने दिखाई दे देगा। जैसा आप देख रहे हो, सिर्फ 1 साल ही हुए हैं पौधों को। 1 साल में अगर ये 7 फीट अटेन कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे धान को और गेहूं को कई तरीके की बीमारियों का खतरा होता है, उनके पत्तों को बचाना पड़ता है, समय समय पे उनको देखना पड़ता है। क्या इस तरीके की कोई बीमारी होती है जिनसे हमें इन पौधों को भी बचाना पड़ता है? बिल्कुल, फंगस है। हम्म, फंगस से हमें इन पौधों को बचाना है। हर खेत में आपको फंगस मिलेगी, क्योंकि हम पिछले 50 साल से धान करते जा रहे हैं। धान में फंगस भर के है, तो फंगस से ही हमें इसको बचाना है। उसके सारे प्रोसीजर्स हैं, हम कैसे अपने पौधे को बचा सकते हैं, वही हम अपने किसानों को समझाते हैं कि आपको कैसे बचाना है पौधा, क्या क्या करना है टाइम टू टाइम। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, हाथों हाथ फ़ोटो खींचो, मुझे भेज दो। मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा कि इस प्लांट में क्या इशू है और इसकी रेमेडिएशन क्या है, इसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं करना है। अच्छा, जिस तरीके से हमारी साथ में कोई फसल है, मान लो हम बीच में कोई फसल यहाँ पर उगा देते हैं, उसमें कोई बीमारी आ जाती है, तो उस समय हमें थोड़ा खतरा नहीं रहता कि हमें इन पौधों को ज़्यादा सेफ रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ असर इन पौधों पे ना आ जाए? इतना असर मैंने नहीं देखा है। हम भी अपने यहाँ पे गेहूँ लगाते हैं, हम्म, बट जो दवाई अगर बाई चांस छिड़क भी जाती है तो चंदन पौधे पे कोई असर नहीं होता है। तो अगर आप रेगुलर कोई दवाई यूज़ कर रहे हो, कीड़े की यूज़ कर रहे हो, डोज कम रखोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। अगर आप डोज ज़्यादा बढ़ा दोगे और प्लांट पे डालोगे तो वो असर दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। अच्छा, ये जो चंदन का पौधा होता है, क्या ये न्यूट्रिशन लेता है और किस तरीके से जो है ज़मीन से एब्जॉर्व करता है, किस तरीके से फिर आगे ग्रो करता है? चंदन का पौधा जो वाइट सैंडलवुड है वो पैरासाइट पौधा है। पैरासाइट पौधे वो होते हैं जो खुद फूड जनरेट नहीं कर सकते, खुद खाना नहीं बना सकते। इनको होस्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उसको मेजबान प्लांट भी बोलते हैं। जब वो छोटा पौधा होता है तब उसके साथ हम ये लाल हेज और लाल मेहंदी लगाते हैं। ये अभी इसको फूड खिला रही है। 9 महीने से 1 साल लगेगा इसको बड़े पौधे से जड़ मिलाने में। जब वो जड़ मिल जाएगी तो ये पौधा ग्रोथ लेना शुरू कर देगा और लाइफ टाइम के लिए वो उससे खाना खाता जाएगा। तो जो चंदन का पौधा है 90% न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट प्लांट से लेता है, अर्थ से बहुत कम लेता है। अगर आपका होस्ट प्लांट अच्छा है तो वो चंदन भी चलेगा ही चलेगा। और जो ये चंदन का पौधा होता है, तो मतलब क्या-क्या चीज़ें इससे बनाई जाती हैं जिससे कि इसकी जो कॉस्टिंग है, मतलब इतना महँगा पौधा इसको बोला जाता है, ऐसी क्या मतलब ख़ास बातें होती हैं, किस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, ये भी जानकारी हम आपसे आ, चाहेंगे? चंदन का परफ्यूम सबसे महंगा परफ्यूम है। हुँ, इसकी खुशबू बहुत साल तक रहती है। हुँ, अगर आप घर में लकड़ी रखते हो तो जब तक वो लकड़ी पड़ी है वो कॉन्टिन्यूस खुशबू देती जाएगी। हुँ, जैसे बड़े महाराज होते थे पुराने टाइम में, राजा होते थे, तो वो जो सैंडलवुड ऑयल है वो लेते थे। हुँ, तो जहाँ से भी वो गुजरते थे चंदन की खुशबू आती थी। तो लोग बोलते थे भाई ये महाराज है, ये निकला है और इसमें से खुशबू आ रही है। तो वो चंदन ऑयल पीते थे। तो चंदन का जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इवन अल्कोहल में भी यूज़ है, और परफ्यूम तो इसका है ही है। तो मेन जो है चंदन वो खुशबू के लिए जाना जाता है और आयुर्वेदिक में इसका बहुत महत्व है। इससे अगर आप रेगुलर चंदन लेते रहते हो तो आपकी उम्र भी रुक जाती है, बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। चंदन पीने से? चंदन का ऑयल, चंदन का ऑयल पीने से बुढ़ापा भी नहीं आता और आपकी बीमारियां भी नहीं आती है। तो आयुर्वेद में बहुत महत्व है इसका। इवन जब पुराने टाइम में किसी का राज तिलक होता था वो भी चंदन से होता था। तो चंदन एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत महत्व है।
ये एक पौधा आपको सस्ता मिल जरूर रहा है, बट ये सस्ता है नहीं, ये बहुत वैल्यू रखता है। हम जो फार्मर्स को देते हैं 125 का चंदन देते हैं और 60 रुपीज़ का होस देते हैं, वो भी 2 साल के पौधे, 1 साल का नहीं, ताकि उनके पौधे मरे ना। और साथ में सभी को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। लगभग आप खर्चा लगाओगे तो 1-1.5 लाख रुपए का आपका 1 एकड़ पे पहले साल आ जाएगा। यानी आपने खुद पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि आप किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, किसानों को पौधे दे रहे हैं, ताकि आगे वो भी जो है इस खेती में आगे बढ़ें और वो भी जो है इसी तरीके से ग्रो करें। बिल्कुल, जो चंदन का प्रोडक्शन है जो हम लगा रहे हैं सिर्फ 30% है ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो इसकी कंजप्शन है, लागत है, 300% है। तो जो गैप है 270% का बहुत ज़्यादा है। अगर पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा इंडिया भी एक लगा देगा ना, तो ये गैप फुलफिल नहीं कर सकता। तो आने वाले टाइम में भी चंदन की वैल्यू बढ़नी है। और जो इंडियन सैंडल, ऐसा नहीं है कि चंदन इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, बट जो खुशबू इंडियन की है वो पूरे वर्ल्ड में किसी के लिए नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया का सैंडलवुड है वो सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है, इसीलिए इसका रेट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, क्या कारण है कि जो हरियाणा में यानी नॉर्थ इंडिया में सफ़ेद चंदन ही हो सकता है, लाल चंदन क्यों नहीं हो सकता? जो पीएच है वो 7 से ऊपर की है। ये अल्कलाइन वाटर है, हमारी बॉडी भी अल्कलाइन वाटर हम भी है, और हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो भी अल्कलाइन है। जहाँ भी आप धरती का पानी सीधा डायरेक्ट पी सकते हो तो वहाँ पे सफ़ेद चंदन लगेगा। अगर जहाँ भी आप पानी पी के पेट खराब हो रहा है वहाँ पे लाल चंदन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वाटर में साल्ट ज़्यादा है तो आप वहाँ पे लाल चंदन लगाओगे, नहीं। पीएच चेक करवाएं सारे फार्मर्स, उसके हिसाब से ही डिफाइन करें कि उनके खेत में क्या लगेगा। तो हमारे साथ पंजाब से कुछ किसान भी मौजूद हैं जो इस खेती को अपनाना चाहते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरभजन सिंह है जी। अच्छा, आपको कैसे ऐसे इंटरेस्ट आया कि आपको भी ये चंदन की खेती करना चाहिए? मैडम देखो, जितनी भी खेती हम पहले करते हैं फसल में, उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं। हमने नेट पर देखा था, इसके साथ बात हुआ तो हमने सोचा इसमें थोड़ी इनकम ज़्यादा होती है। हमको इसका लगा कि हमने भी यही सोच लिया कि हम भी यही खेती करेंगे। तो ये जो खेती है इसमें तो काफ़ी समय लगता है। कितना समय लग जाता है एक पौधे को प्रोडक्शन देने में? प्रोडक्शन में तो कम से कम 20 साल, पूरी प्रोडक्शन लेने तो 20 साल का टारगेट है। लेकिन 20 साल में फिर भी वो तो इसके आसपास भी नहीं जाएगी दूसरी फसल, तो खर्चा उस पर ज़्यादा होता है, मेहनत भी ज़्यादा आता है। लेकिन मेहनत में इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें पैसा तो बनेगा ना। अच्छा, पूरी जानकारी कैसे मिली आपको कि ये खेती करनी चाहिए या ऐसे ये खेती होती है? क्योंकि देखिए, अमूमन हमारे हरियाणा पंजाब में इस तरीके की खेती होती नहीं है। नहीं, यही हमने वीडियो इनका देखा था, जो जिस फार्म पर है इससे बात हुआ तो सब कुछ पूछकर हमने हमारे मन में आ गया तो अच्छा काम है तो कर लेना चाहिए। कितने पौधे आप लगाने वाले हैं अपने फार्म पे? 200 पौधा चंदन का लगाएंगे। और बीच में कहते हैं कि एक होस्ट पौधा बीच में लगाना पड़ता है, वो किस तरीके का पौधा होता है? वो सरू का है जी, वो 2 पौधे के साथ 1 पौधा वो लगता है। चलिए, उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको चंदन की खेती की हुई होगी और चंदन किस तरीके से उगाया जाए, कहाँ उगाया जाए, ये पूरी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ किसान हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग मुनाफा उनको चाहिए, तो वो इस चंदन की खेती को ज़रूर अपना सकते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।